कभी सोचा है कुछ डरावनी कहानियां वो सिर्फ डराती क्यों नहीं बल्कि दिल में बैठ जाती हैं? शायद शायद इसलिए कि असली भूत बाहर नहीं होते, वो तो हमारे अंदर ही छिपे होते हैं, हमारी यादों में, हमारे गुनाहों में। तो चलिए आज एक ऐसी ही कहानी की परतें खोलते हैं जो शायद हम सबको अपने अतीत के बारे में सोचने पर मजबूर कर दे। कहानी की शुरुआत होती है इन लफ्जों से। जरा महसूस कीजिए, बारिश के बाद मिट्टी की वो सौंधी सौंधी महक। लेकिन ये घर वापसी वाली खुशी की महक नहीं है। नहीं, ये है एक गहरे अकेलेपन की, एक उदासी की। ये कहानी है अमन की। एक लड़का जो घर लौट रहा है, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि उसका अतीत वही उसका इंतजार कर रहा है। और हाँ, यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। सोचिए क्या होता है जब घर ले जाने वाला रास्ता आपके सबसे गहरे, सबसे काले राज से होकर गुजरे। ये कोई मामूली भूत की कहानी नहीं है, ये है अपने ही अंदर छिपे एक राक्षस से सामना करने की कहानी। तो ये है घर की अकेली राह, और इस राह पर है हमारा किरदार अमन। शहर में रहने वाला एक मॉडर्न लड़का जो पूरे 5 साल बाद अपने गांव वापस जा रहा है। लेकिन ये घर वापसी आसान नहीं होने वाली। असल में ये एक ऐसे सफर की शुरुआत है जो उसे उसके सबसे बड़े डर से मिलवाएगा। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, रात का अंधेरा, बस ने भी बीच रास्ते में जवाब दे दिया और घर जल्दी पहुंचने की बेचैनी है। बस यही सब अमन को उस रास्ते पर ले आता है जिसके नाम से भी पूरा गांव कांपता है, शमशान घाट का शॉर्टकट। अब अमन ठहरा शहरी लड़का, वो खुद को इन सब अंधविश्वासों से ऊपर समझता है। उसके लिए तो ये बस एक रास्ता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि डर को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कोई उस पर यकीन करता है या नहीं। और देखिए, अमन का सामना किसी आम भूत प्रेत से नहीं होने वाला। नहीं, उसका सामना है एक छलावे से। अब ये छलावा क्या चीज है? ये कोई आम आत्मा नहीं है, ये एक बहुरूपिया है। एक ऐसा धोखेबाज जो मन की गहराइयों में झांक लेता है, कमजोरियों को पढ़ लेता है और फिर किसी भरोसेमंद चेहरे का मुखौटा पहनकर वार करता है। कह सकते हैं कि ये मासूमियत के भेष में छिपा एक शिकारी है। तो अब कहानी में आता है एक नया मोड़। उस सुनसान अंधेरे रास्ते पर अमन का अकेलापन खत्म होने वाला है, या शायद एक नए और कहीं ज्यादा भयानक तरीके से शुरू होने वाला है। घुप अंधेरे में उसे एक छोटा सा साथी मिलता है, कोई 10-12 साल का लड़का, नाम है चिंटू। उसकी आंखों में इतनी मासूमियत और मुस्कान में ऐसी सच्चाई थी कि अमन का सारा डर, सारा शक एक पल में हवा हो गया। उसे लगा, चलो शुक्र है, इस डरावने रास्ते पर कोई साथ तो मिला। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो सच में वैसा ही है जैसा दिख रहा है? शमशान के रास्ते पर मिली मासूमियत पर आखिर कितनी देर भरोसा किया जा सकता है ना? अमन की ये राहत बहुत जल्द एक गहरी, बहुत गहरी बेचैनी में बदलने वाली थी। तो पहला सुराग मिलता है। अचानक चलते चलते चिंटू का हाथ अमन से टकराता है और अमन को जैसे करंट लग जाता है। उस छोटे से बच्चे का हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था, एक अजीब अननेचुरल ठंडक जो जिंदा इंसानों में नहीं होती। फिर आता है दूसरा सुराग। जैसे ही वो शमशान के पास पहुंचते हैं, हवा में एक अजीब सड़न जैसी गंध फैल जाती है। जाहिर है अमन को घिन आती है, वो अपनी नाक सिकोड़ लेता है। पर चिंटू, वो एक लंबी सांस लेता है और मुस्कुराकर कहता है, बदबू नहीं भैया, ये तो मिट्टी की खुशबू है। बस ये सुनते ही अमन के दिल में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। और फिर वो पल आता है जो अमन की रूह कंपा देता है। आखिरी सुराग। वो अपनी टॉर्च की रोशनी नीचे जमीन पर डालता है। बारिश की वजह से कीचड़ था, उसके जूतों के गहरे निशान बन रहे थे। लेकिन चिंटू, जो नंगे पैर चल रहा था, उसके पैरों का एक भी निशान नहीं था। एक भी नहीं, जैसे वो जमीन को छू ही नहीं रहा था। बस शक अब यकीन में बदल चुका था। अमन को समझ आ गया कि वो अकेला नहीं है, बल्कि वो बुरी तरह फंस चुका था। अब कहानी का असली खौफनाक चेहरा सामने आने वाला था। देखिए, छलावा सिर्फ डराता नहीं है, वो एक साइकोलॉजिकल गेम खेलता है, वो दिमाग से खेलता है। देखिए कैसे वो अमन को तोड़ता है। सबसे पहले एक मासूम बच्चे का रूप, ताकि भरोसा जीता जा सके। फिर एक बेबस माँ का रूप, ताकि सहानुभूति को निशाना बनाया जा सके। उसके बाद एक बचाने वाले का रूप, ताकि उम्मीद को पैदा करके उसे कुचला जा सके। और आखिर में उसके मरे हुए पिता का रूप, ताकि प्यार और अपराध बोध दोनों को हथियार बनाया जा सके।
हर एक रूप अमन को अंदर से खोखला कर रहा था। और शायद सबसे बड़ा, सबसे क्रूर धोखा तब होता है जब उम्मीद की एक किरण दिखती है। गांव का चौकीदार रामू काका उसे बचाने आता है। अमन को एक पल के लिए लगता है कि चलो अब सब ठीक हो जाएगा, मैं बच गया। पर यही तो छलावे का सबसे बड़ा दांव था, क्योंकि डर पैदा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पहले उम्मीद जगाओ और फिर उसे बेरहमी से तोड़ दो। और फिर वो लम्हा आता है जो अमन की हिम्मत को चकनाचूर कर देता है। जब नकली रामू काका उसे कुएं से पानी निकालने को कहता है तो बाल्टी में पानी नहीं बल्कि असली रामू काका का कटा हुआ सिर निकलता है। अब सोचिए अमन की हालत। वो बिल्कुल अकेला है एक ऐसे शैतान के सामने जिसने अभी अभी उसके बचाने वाले का ही रूप ले रखा था। पर यह सब हो क्यों रहा है? आखिर अमन के साथ ही क्यों? अब कहानी एक बहुत बड़ा टर्न लेती है और पता चलता है कि यह कोई रैंडम अटैक नहीं था। इस पूरे खौफ की जड़ें अमन के अतीत में बहुत बहुत गहरी हैं। अब पूरी तरह टूट चुका अमन चीखता है, क्यों? मुझे ही क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और जवाब उसे ठीक 5 साल पीछे उसी सड़क पर खींचकर ले जाता है। और यहीं पर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। 5 साल पहले इसी सड़क पर नशे में धुत अमन ने एक बच्चे को अपनी गाड़ी से टक्कर मारी थी और वो उसे वहीं तड़पता हुआ छोड़कर भाग गया था। वो बच्चा कोई और नहीं, चिंटू था। तो ये किसी भूत का बदला नहीं था, ये अमन का अपना गुनाह था जो आज भूत बनकर उसका रास्ता रोकने लौटा था। तो अब सच सामने है, छिपने की कोई जगह नहीं बची। कहानी अब अपने क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रही है। ये रात अब भागने की रात नहीं है, ये सामना करने की रात है। छलावा उसे एक जलती हुई चिता दिखाता है और उस चिता पर जो लाश है उस पर अमन का अपना चेहरा है। ये उसके शरीर की मौत नहीं थी, नहीं, ये उसकी इंसानियत की मौत थी। वो इंसानियत जो 5 साल पहले उसी रात मर गई थी जब उसने एक मासूम बच्चे को सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया था। और तभी असली रामू काका की आत्मा उसे रास्ता दिखाती है। वो कहती है, ये चिता तुम्हारी लाश की नहीं, तुम्हारे उस गुनाह की है जिसे तुम अपने अंदर जलाना भूल गए थे। तो अब अमन के सामने 2 रास्ते हैं। एक, अपने गुनाह से भागते रहो और हमेशा हमेशा के लिए चिंटू की तरह इसी शमशान में भटकते रहो, या दूसरा रास्ता, सच का सामना करो, माफी मांगो और शायद मोक्ष का एक मौका पाओ। और अमन दूसरा रास्ता चुनता है। वो घुटनों पर गिर पड़ता है, फूट फूट कर रोता है और उस बच्चे की आत्मा से माफी मांगता है जिसकी जिंदगी उसने छीन ली थी। और जैसे ही उसके सच्चे पछतावे के आंसू उस राख पर गिरते हैं, चिता की आग एक पाक सफेद रोशनी में बदल जाती है। चिंटू मुस्कुराता है और हमेशा के लिए उस रोशनी में आजाद हो जाता है। सुबह होती है, अमन की आंख खुलती है। उसे लगता है शायद ये सब एक बहुत बुरा सपना था। वो कांपता हुआ अपने घर पहुंचता है। गैराज में वो अपनी पुरानी धूल भरी कार से कवर हटाता है और उसकी सांसें थम जाती हैं। कार की हेडलाइट पर आज भी 5 साल बाद भी खून का एक सूखा हुआ धब्बा और एक छोटे से हाथ का निशान साफ साफ मौजूद था। ये सपना नहीं था। तो ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर किन भूतों से बचना ज्यादा मुश्किल है, वो जो शमशान में भटकते हैं या वो जिन्हें हम खुद अपने अंदर अपने गुनाहों से बनाते हैं, वो भूत जो एक ना एक दिन हमारा रास्ता रोकने के लिए जरूर लौटते हैं।